So today we will discuss a new topic. That topic is very important. This topic हमें ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमें बेटा क्लास 12th के अगले 3 चैप्टर्स में काम में आएगा। एडमिशन में भी काम में आएगा, रिटायरमेंट में भी काम में आएगा वो। तो ये टॉपिक बेटा 2-3 जगह आपके काम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बेटा अच्छे से इसको क्लियर करना। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओके। और आपके जो भी डाउट्स हो मुझे आप बेटा बोलिएगा। और एक चीज और बेटा, कल सिर्फ मुझे 11 बच्चों ने होमवर्क भेजा है और 6 बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है। और बेटा मैं आपका भी सबके सामने नाम लेके इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं। और स्नेहा, वैशाली, आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के इट्स अ वेरी अमेजिंग बेटा। मैं और आपको देखिए कल से एक थोड़ी सी वर्कशीट्स भी संडे टू सैटरडे भेजूंगा जिससे आपके पुराने चैप्टर्स रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा। नमन, हाउ आर यू बेटा? नमन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी सर। बेटा जी क्लास आपको रोज ओके सर। ओके बेटा। तो गाइस, सो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और जिसको भी इश्यूज हो बेटा, संडे में 1-2 आवर्स की क्लास लगाऊंगा, 1.5 आवर्स की क्लास लगाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं हम उनमें दूर करेंगे। ठीक है बेटा। जिन बच्चों की जो भी क्लास मिस हो गई है उनके जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग संडे को क्लियर करेंगे। गिव मी अ मिनट। सो हमारा बोर्ड ऑन ऑफ हो गया बेटा, बोर्ड ऑन होने दिए। गिव मी अ मिनट। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। At the time of change in the profit sharing ratio, the reserve accumulated profit and loss existing in the book of the firm, they are transferred to the partner's capital account if capital is fixed or fluctuating in their profit sharing ratio, because the reserves accumulated profit and loss on the date of change in profit sharing ratio were earned before the reconstitution of the firm. बेटा प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आपकी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। और इसमें जो आपके रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, रिजर्व्स आपके कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है आपका बेटा, जो बुक्स में अपेयर्ड है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में बेटा अपेयर्ड है, हम क्या करते हैं उनको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। आकाश प्रेत, टर्न ऑन योर वेबकैम। बेटा व्हाट इज बिहाइंड यू? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें ट्रांसफर करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड रेशियोज में करते हैं। ओल्ड रेशियोज में क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बैलेंस शीट से पहले के हैं। वो कब के हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द बैलेंस शीट के पहले से हैं, पहले के हैं। तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बेटा जी,
ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको बेटा? अगर आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हैं, तो उसको बेटा आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियोज में। किसमें ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड रेशियोज में। और उसकी मैं आपको जर्नल एंट्री लिख देता हूं, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। रिजर्व्स, profit and loss, credit balance, workman, compensation reserve, investment, fluctuating reserves, return earning and contingent reserve। देखो बेटा, जितने भी आपके रिजर्व्स बैलेंस शीट में गिवन होंगे, जितने भी रिजर्व्स आपके बैलेंस शीट में बेटा गिवन होंगे, उन सारे रिजर्व्स को आप डेबिट कर लेंगे। और आपके जो रिजर्व्स हैं दीक्षा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होते हैं। ओके रमन, कहाँ होते हैं बेटा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं। उन सारे रिजर्व्स को आप डेबिट कर लेंगे। और पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट, और जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको क्रेडिट कर देंगे। और इनको हम डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में। और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियोज में। ओके बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसी पे यहीं पे समझा देता हूं बेटा आपको। अगर आपके रिजर्व 10,000 रुपीज है, प्रॉफिट लॉस भी 10 है, वर्कमैन कंपनसेशन भी 10 है, इन्वेस्टमेंट भी 10 है, रिटेन अर्निंग भी 10 है, कॉन्टीजेंट रिजर्व भी 10 है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 60,000 रुपीज होगा। कितने हो गए? 60,000 रुपीज। और 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, और 60,000 रुपीज इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगे। सो 30,000 एंड 30,000, all reserves account debit to the partner A and B 30,000 30,000। वन मोर थिंग बेटा, आप ये दो वर्ड जरूर नोट कर लीजिएगा, रिटेन अर्निंग एंड कॉन्टीजेंट रिजर्व्स। ये बेटा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये दो चीजें आपके बुक में बेटा नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये बेटा आपके सैंपल पेपर्स, कुछ सैंपल पेपर्स में रिटेन अर्निंग एंड कॉन्टीजेंट रिजर्व्स के ट्रीटमेंट्स आए हैं। सैंपल पेपर्स में से कॉन्टीजेंट रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग के ट्रीटमेंट्स आए हैं, पर आपकी टीएस ग्रेवाल में ये दो वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, ये दो हेड आप आइटम्स नोट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा अगर ये तो आपका लायबिलिटी साइड का हो गया। अगर एसेट साइड में आपको बैलेंसेस गिवन हो, ठीक है, एसेट साइड में अगर आपको बैलेंसेस गिवन हो, तो आप क्या करेंगे? इस जर्नल एंट्री की रेसिप्रोकल कर देंगे और सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट for accumulated loss. This is for accumulated loss.
एक्यूमुलेटेड लॉस बेटा आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलेगा। एक्यूमुलेटेड लॉस कहाँ मिलेगा? आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा दीक्षा। ओके दीक्षा क्लियर बेटा? दिया क्लियर? अवनीत क्लियर बेटा? सुखमन प्रीत रमन गुरुदेव बेटा क्लियर हो गया? गुरुदेव थैंक यू रिदम। सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेंगे बेटा और उनकी इंक्रीज होगी। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट पीएनएल डेबिट बैलेंस therefore revenue expenditure next miscellaneous expenditure बेटा जरूर नोट कर लीजिएगा। that is also not given in your books but some sample paper has the treatment for that. And another one is preliminary expenses चारों को देखिएगा बेटा। ये 2 पॉइंट्स जो है आपकी टीएस ग्रेवाल में गिवन नहीं है लेकिन ये भी इसी के अंडर हेड आते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉस के अंडर। ये भी किसके अंडर आते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस के अंडर आते हैं बेटा और इनको भी वही ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर सब 10,000 10,000 10,000 10,000 सारे लॉसेस हो 10 प्लस 10 20 प्लस 30 प्लस 40,000 हो गया बेटा। 40,000 डिवाइडेड इनटू द ओल्ड ratio is not given so it should be equal. So A's capital account 20,000 B's capital account should be 20,000। ठीक है बेटा? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? ओके विल गो फॉर द थैंक यू दिया। ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन treatment for workman compensation reserves. So what is the workman compensation reserve? बेटा workman compensation reserves वो होता है एक हम अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व्स क्रिएट करते हैं और उस रिजर्व्स को हम पे इसलिए रिजर्व्स क्रिएट करते हैं कि अगर हमारी फैक्ट्री में बेटा वर्कर्स को या वर्कमैन को बेटा कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसको हमें कंपनसेशन देना पड़े, हमें उसको पैसे देने पड़े, उसको क्लेम देना पड़े, तो वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व में से उठा के क्लेम दे दें और हमारे प्रॉफिट पे कोई असर ना पड़े, प्रॉफिट पे कोई चेंजेस ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को बेटा मेंटेन करके चलते हैं और ये क्रिएट होता है प्रॉफिट में से। जब बेटा जी ये प्रॉफिट में से क्रिएट होगा तो इस पे हक किसका होगा? पार्टनर्स का हक तो होगा ही। प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। तो अक्षय इस पे किसका हक होगा? पार्टनर्स का होगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। अगर इसका कोई क्लेम नहीं होगा तो पार्टनर्स को के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स के अकाउंट में रिदम हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। गाइस आज अटेंडेंस लेना भूल गया हूँ। रोज अटेंडेंस में क्लास के एंड में लेता हूँ बेटा, तो आप मुझे याद दिला दिया, कल भूल गया था मैं अटेंडेंस लेना। सो ठीक है ईशा ठाकुर। ओके सो बेटा इसकी जनरल अब इसके हमारे पास 4 केसेस हैं। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 4 केसेस हैं। अगर मान लो हमारे पास रिजर्व है 50,000 रुपए का रिजर्व है हमारे पास और हमारा एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और हमने उसको 30,000 दे दिए, तो अब पार्टनर्स को कितने मिलेंगे? पार्टनर्स अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? सो हु विल टेल मी? ओके लेट्स टॉक टू द ईशा। ईशा कितने मिलेंगे बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। सर नहीं पता। क्यों बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 का है। एक हमारे वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, 30,000 हमने उसको बेटा दे दिए।
तो अब हमारे पास रिजर्व्स में कितने बचेंगे? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? सर 20,000। 30,000, क्योंकि सॉरी हाँ 30,000 हमने पे कर दिए। अब कितने बचे? 20,000। ये 20,000 किसके होंगे? वो विल शेयर, हम लोग 20,000 कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मन्नत, नेक्स्ट क्वेश्चन गोes to you मन्नत। Turn on your webcam. So मन्नत टेल मी, अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है और हमने क्लेम भी 50,000 का दे दिया, तो अब बताइए मन्नत कितने अमाउंट ट्रांसफर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सर पता नहीं है, स्पीक लाउडर। $50,000 का हमारा रिजर्व था और 50,000 के हमने क्लेम पे कर दिए। ओके मन्नत? सर डोंट नो हाँ, सर डोंट नो योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। ओके, I'll ask to anyone else, और कौन मुझे बताएगा? ओके, सो I'll go to the स्नेहा। स्नेहा, are you there बेटा? ये कोई ट्रांजैक्शन बेटा 50,000 हमारे पास से हमने दे दिए, तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कुछ नहीं मिलेगा। नो ट्रांजैक्शन विल बी हैपन, ओके, फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन की एंड क्लेम की ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है बेटा? रिदम कैन यू लिसन मी बेटा? रिदम बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। रिदम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। रिदम बेटा मुझे ये बताइए, अगर आपके पास रिजर्व 50,000 के थे और आपने पे कर दिए 75,000, तो अब क्या होगा? बेटा अगर हमारे पास 50,000 के रिजर्व थे और हमने 75,000 पे कर दिए, तो हमारा 25,000 का बेटा लॉस हो गया। क्या हो गया? 25,000 का लॉस हो गया। और लॉस हम कहाँ लिखते हैं? उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का सेकेंड नेम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड नेम क्या है स्टीफन? रीवैल्यूएशन अकाउंट। What is the name स्टीफन बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा जी हम क्या करते हैं कि हम अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूड करते हैं, क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू बेटा चेंज होती रहती हैं। और ऐसे ही बेटा हम अपनी लायबिलिटीज को रीएसेस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज अब हमें देनी है, एक्चुअल लायबिलिटीज कितनी पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मनवीर हमने पिछले साल कोई लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी, तो इस साल उसकी कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी। लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन जो भी हमारे पास एसेट्स थी उनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो कुछ चेंज जरूर होगी, तो वो हम चेंज निकालते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट होता है
तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, लॉस होता है तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस मनवीर फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऐसे ही उसको हम अगला टॉपिक जो है बेटा हमारा रिवैल्यूएशन का ही है, तो उसमें हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे और आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ मुझे आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताना था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं जो हमारा लॉस होता है डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट्स आते हैं और डेबिट साइड में हमारे लॉसेस आते हैं। तो हमने इस 4 केसेस को वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बेटा 4 केसेस को डिस्कस किया है आपसे। अब आप आइए पेज नंबर 4.11 पे, पेज नंबर ओपन करिए बेटा 4.11। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। अब 2 मिनट में आपको देता हूं, आप क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। ओके, सारे बच्चे क्वेश्चन रीड कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इज दिस। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट करता हूं, आप जल्दी से अपने लेवल पे जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लो बेटा, फिर मैं इस पे आपसे डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है बेटा 4:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2021। The extract of their balance sheet as on 31st March 2021। देखो बेटा वो कह रहा है कि आपके पास ओल्ड रेशियोज भी गिवन है, अब पार्टनर से आते हैं कि हम नए रेशियोज जो हैं उसमें अपने प्रॉफिट लॉस डिसाइड करें। तो दैट क्वेश्चन गोज टू द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पुराने सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अब नए रेशियोज आ गए बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिजर्व्स पड़े होंगे बैलेंस शीट्स में उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स पड़े होंगे उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है जनरल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा 90,000 रुपीज का। कितना है बेटा 90,000 रुपीज का। अब कोई क्लेम नहीं है, यानी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हमें किसी वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है, तो ये पूरे 90,000 क्या होंगे पार्टनर्स को के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम इसकी एक जनरल एंट्री पास करके देख लेते हैं बेटा। केस 1, when no information is given, या इसको कर दो नो इंफॉर्मेशन as to claim is given। जब बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी क्लेम्स की, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ओके बेटा जी, टू ऑल पार्टनर्स। सॉरी पार्टनर्स का नेम इज गिवन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है, राम कैपिटल अकाउंट
So another one is Shyam. Third one is given Mohan. How much amount is given? 90,000. Old ratios क्या बेटा आपके 432. So 90,000 should be divided into 4 by 9. 90,000 divided by 3 by 9. 90,000 divided by 2 by 9. So बेटा इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे 40,000, 30,000 and 20,000. So 40, 30 and 20,000. I hope this is clear to you beta. Akshay, clear beta? सुखमनप्रीत क्लियर, अवनीत क्लियर बेटा, नमन थैंक यू बेटा, मन्नाथ, आकांक्षा क्लियर बेटा, रमनजोत, पवनप्रीत, अर्शप्रीत, रिदम. Okay. In the case number second, what he is saying? In the case number second, he was saying there is no claim. तो उसका मतलब भी बेटा यही होता है, no claim. So उसका भी सेकंड पॉइंट का भी ट्रीटमेंट सेम होगा बेटा. सेकंड पॉइंट का भी ट्रीटमेंट हमारा कृतिका सेम होगा. ओके अक्षय, अक्षय क्लियर बेटा? सेकेंड केस का भी ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा. तो केस सेकेंड सेम एज above. Same as above. Come to the third point. Case third. When a claim on a account of workman compensation is 45. अब क्लेम 45 का है, रिजर्व्स आपके पास पड़े हुए हैं 90,000 रुपीज के. 45,000 आप क्लेम दे दोगे तो पार्टनर्स को कितना मिलेगा? दीक्षा, I'll ask you. Diksha, can you answer me? Unmute yourself. Diksha, unmute yourself. Sir, repeat again. 90,000 रुपीज आपके पास थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के. 90,000 में से आपने 45,000 का क्लेम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब आपके पास कितना अमाउंट बचा बेटा पार्टनर्स को? Sir, 5,000. 90 में से 45 जाएंगे तो 5,000 बचेंगे. 45. No, sir, 90 45. yes 45,000 बचेंगे. That amount very good, very impressive, very impressive बेटा. पहले तो तुमने मुझे हिला दिया था, जोर का झटका, धीमा का झटका बड़ी जोर से दिया, मैं हिल गया. मैंने कहा 90 में तो 45 बच्ची ने माइनस किया, 5,000 निकाले, मुझे चक्कर आने वाला था. अच्छा वो बेहोश नहीं हुआ. मैं ऐसे आंसर मत दिया करो जिससे मैं बेहोश हो जाऊं, समझे बेटा? सो 90 में से 45 के हमने क्लेम दे देंगे, जो बचे हुए 45 है वो हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे. उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट्स सी केस नंबर थर्ड.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट 90,000। 90,000 के तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हो गए। हमने क्लेम्स कितने दिए हैं वर्कमैन कंपनसेशन के? 45,000 की हमने क्लेम्स दे दिए बेटा। अब क्या बचा? 45,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राम्स कैपिटल, Shyam capital, another one is Mohan capital। कितने बचे? 45,000। 45,000 को बेटा कौन से रेशियोज में? ओल्ड रेशियोज में 3/9, 45,000 2/9 and 45,000। सॉरी रेशियोज में भूल गया। रेशियोज कितने हैं इसके? 4:3:2, 4, 3 and 2/9। तो रेशियोज चेक कर लीजिएगा एक बार। फोर, 3, 2। तो आपके आ जाएंगे ये 20,000, 15,000 and that will be the 10,000। तो इसको आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। 15,000 सॉरी बेटा 20,000 बेटा 15,000 and 10,000। क्लियर? और ये बेटा अक्षय आपके ओल्ड रेशियोज हैं। अक्षय ये आपके ओल्ड रेशियोज हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? बेटा पॉइंट हैज बीन क्लियर? Isha, can you unmute yourself and answer me? Yes, sir. Clear? Yes, sir. मजा आ गया बेटी। Very good. That's good. That's good. So go for the another point. अब क्लेम हो गया बेटा 99,000 का। 90,000 आपके पास पड़े थे, 99,000 देने पड़ गए। नुकसान कितना हो गया बेटा? लॉस 9,000 का। ये लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। वेरी गुड दिव्या शर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय रॉकिंग गर्ल। मेरी 100 नंबर वाली बच्ची है ये दिव्या शर्मा। इस बच्ची ये मेरे साथ बोलती है। ये बच्ची सबसे इंप्रेसिव लड़की है ये। सबसे पहले रिएक्शन देती है ये मुझे। आप लोग भी बेटा मुझे सर हिला के रिएक्शन दे दिया करो। आप लोग यूं स्ट्रेट होके देखते हो, और इसमें एक बच्चा है नाम लूंगा, वो मुझे यूं करके देखता है। मैं खुद डर जाता हूँ, उसके स्क्रीन फौरन हटाता हूँ। मैंने कहा हटाओ, ये बच्चा जो है मुझे डरा रहा है। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। नमन को सबसे ज्यादा मजा आता है, हंसती है सबसे ज्यादा। ये हंसती नमन प्रीत है। हंस ले बेटा, तेरे कान खींचूंगा मैं। सो अब 9,000 का लॉस हो गया। लॉस जैसा हमें दिव्या शर्मा ने बताया कि लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वर्कमैन एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू देन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स। क्लेम्स कितने के? 99,000 के। 9,000 रुपीज का बेटा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड 90,000 रुपीज आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले लिख दिए मैंने।
ठीक है वंशिका बेटिया, बेटी ठीक है। हाँ ये देखो, अब गर्दन हिली नहीं ली वंशिका की, वरना तो बेटी गर्दन नहीं लाती है, तो यूं मुझे देखती रहती है चश्मा ला के। और वंशिका थैंक यू बेटा, सबसे पहले आपका आंसर आया था मेरे पास, आपका होमवर्क सबसे पहले आया था 444 पे। मैं आपको रिप्लाई करना भूल गया, मैं सो रहा था उस टाइम पे, मैंने शायद रिप्लाई नहीं किया आपको। सबसे पहले आंसर तेरा आया था बेटा होमवर्क। बाकी सबको आज फोन करने वाला हूँ, सबके पेरेंट्स को, टेंशन मत ले बेटी तू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, केस 4। 90,000 के रिजर्व है वंशिका, 90,000 के रिजर्व पड़े हुए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के क्लेम भी 90,000 है। वंशिका मैं तो अनम्यूट करूंगा बेटा, अब मुझे बताना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर्ड होगा। वंशिका कहां गई बिटिया सबसे, ओके यस वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर्ड मी। सर कोई क्लेम ट्रांसफर नहीं होगा। यस सर राइट, कोई अमाउंट नहीं है। कुछ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि जितने पैसे हमारे थे हमने सब भैया क्लेम में दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा पार्टनर्स को देने के लिए। सो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स। ओके अक्षय क्लियर। अब एक बच्चे से आज बात करनी है मुझे, किससे बात करूं मैं, अच्छा आज स्टीफन से बात नहीं हुई मेरे रॉक स्टार से। स्टीफन स्टीफन लगता है आज मुझसे नाराज हैं, बात नहीं करेंगे आज। स्टीफन नाराज है, स्टीफन आप हैं बेटा, आर यू देयर बेटा, टॉपिक समझ में आया स्टीफन बेटा रॉक स्टार। स्टीफन बेटा आपका माइक चल रहा है। चलो हम प्रभजीत से पूछ लेते हैं। ओके स्टीफन थैंक यू बेटा फॉर योर रिप्लाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा जी। हाँ जी सर। मजा आया आज पढ़ने में। हाँ जी सर मजा का था सर। अच्छा अच्छा थैंक यू। अब छोटी छोटी बातें कर लिया करेंगे बीच में। एक बच्चे से और बात करेंगे आज, वो बच्चा मुझसे नाराज है, उसका नाम है गुरदीप। क्या नाम है, गुरदीप है। गुरदीप गुड आफ्टरनून सर। गुरदीप मेरे बच्चे को समझ में आया आज। यस सर। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन आना ही आना है आपका 4 मार्क्स में, ये याद रखना, ये आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आएगा या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड वाला आएगा, दोनों में से एक आएगा बेटा इसके बाद जो टॉपिक है। ठीक है गुरदीप क्लियर। सो केस नंबर 4, केस नंबर 5 में अब क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो क्लेम्स में ट्रांसफर कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स 90,000 दैट्स ऑल। बेटा जल्दी से ये इलस्ट्रेशन दोबारा करके मुझे भेजो, जल्दी से भेजो, आई एम वेटिंग फॉर दैट आंसर। Yes, Isha, thank you. Give me a minute. I'll take the attendance, beta. I forget. Thank you, Isha, beta. God bless you. किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे, सिर्फ ईशा ने याद दिलाया। Okay, guys, do it fast.
Okay guys, you finish it. I hope you will enjoy the class. You finish it and send to me. Okay, I am waiting for your answer. और homework मैं आपको WhatsApp करूँगा. Okay, take care. Bye bye.